आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच वर्ग 8 गणित प्रश्नावली 9.1 NCERT बिहार बोर्ड का प्रश्न लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो आकृति आप देख रहे हैं इसी से संबंधित यह सवाल है। आइए सवाल क्या कहता है समझते हैं। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह का आकार समलंब जैसा है। इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये मेज है यानी टेबल। ये जो दो पौवा हैं, लेग आगे का है और ये दोनों पीछे का है। बात समझ रहे हैं? देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा यही है मेज का ऊपरी हिस्सा। यही है, यही इसी का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसमें कह रहा है कि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है। देखिए बस, इसके समांतर ये भुजाएं हैं, यानी ये भुजा है, तो ये एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये है 1 मीटर और ये है 1.2 मीटर। बात समझ लिए? इसके बाद देखिए, यह है 1.2 मीटर। अब आपको यहां समझने की जरूरत है कि और इसकी जो ये बीच की जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये ऊंचाई आप इसको शीर्षलंब भी कह सकते हैं। ये 0.8 मीटर है। ठीक है, तो कहता है ये जो आपका जो भाग है, ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। टेबल आप लोग देखे होंगे, उसके ऊपर तख्ता या फिर सनमाइका या फिर प्लाईवुड लगा हुआ रहता है, उसी का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यह देखिए, यह किस आकार का है? समलंब चतुर्भुजाकार है। देखिए, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या है मालूम है आप लोगों को? पूछूं? चलिए मैं ही बता देता हूं। जिस चतुर्भुज की दो आमने सामने की भुजा आपस में समांतर हो, बराबर ना हो, समांतर हो, तथा चारों कोण असमान हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आप देख लीजिए, आप साफ साफ देख रहे हैं सब चीज को। अब मैं इसको आपको साफ करके दिखा देता हूं। इसको कैसे हम साफ करते हैं, क्या करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिखेंगे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल, क्योंकि इसको अब अच्छा से आपको समझना है। यहां लिख दिए हल। यहां पर क्या लिखेंगे पहले जरा गौर से देखिएगा। समलंब, समलंब चतुर भुजाकार, समलंब चतुर्भुजाकार मेज के ऊपरी पृष्ठ, ऊपरी पृष्ठ या फिर आप सतह कह लीजिए, पृष्ठ। फिर से देखिए, समलंब चतुर्भुजाकार मेज के ऊपरी पृष्ठ, ऊपरी पृष्ठ के समांतर
समांतर भुजाओं की लंबाई बराबर। देखिएगा तो गौर से, ये समांतर भुजा है, ये देखिए तो इसकी लंबाई कितनी कितनी है, 1 मीटर और 1.2 मीटर। आपको इसी तरह से पहले लिखना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा और जांचने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या लिखा, समलंब चतुर्भुजाकार मेज के ऊपरी पृष्ठ के समांतर भुजाओं की लंबाई बराबर 1 मीटर और 1.2 मीटर। अब इसी तरह से लिखेंगे। अब ये ऊंचाई भी लिखनी है हमको, ये ऊंचाई भी लिखनी है। यहां फिर लिखेंगे, देखेंगे, फिर लिखेंगे समलंब चतुर्भुजाकार मेज के ऊपरी पृष्ठ के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी मतलब इसको क्या कहेंगे हम, ऊंचाई। क्या बोलेंगे, ऊंचाई। यहां देख लीजिए गौर से, मैं दिखा देता हूं। ये जो दूरी आप देख रहे हैं, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये ऊंचाई है, शीर्ष लंब जिसको हम लोग बोलते हैं। ऊंचाई देखो कितना दिया हुआ है, 0.8 मीटर। देखिए गौर से, कितना दिया है, 0.8 मीटर। मैं इसको थोड़ा सा चाहूं तो मैं कलर कर दूं, ताकि जो है आप लोगों को ये तो दूसरा चीज हो गया। फिर से मैं आपको दिखाता हूं करके, गौर से देखिएगा। इसमें वो नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर आपने समलंब चतुर्भुजाकार मेज के ऊपरी पृष्ठ के समांतर भुजाओं की लंबाई भी ज्ञात कर ली। इसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो आपने लिख लिया। समलंब चतुर्भुजाकार मेज के ऊपरी पृष्ठ के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई भी आपने लिख ली। अब देखिए, अब यहां लिखेंगे, चूंकि हमको इसका क्या निकालना है, यहाँ कहता है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहां लिखेंगे इसीलिए देखिएगा, इसीलिए समलंब चतुर्भुजाकार मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। देखिए गौर से,
इसको देखिएगा, मैं लिखता हूं 1/2, गौर से देखिएगा, गुणा, ब्रैकेट में लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। इस तरीके से देख लीजिए, ये मैंने लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका कैलकुलेशन निकालता हूं, गौर से देखिएगा। 1/2 लिखेंगे, लिख दिए गुना में समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर भुजा देखिए यहां आपने लिखा भी है 1 मीटर और 1.2 मीटर। 1 मीटर जोड़ 1.2 मीटर, ब्रैकेट बंद, गुणा ऊंचाई कितना है 0.8 मीटर। यानी हम यहाँ पर मीटर वगैरह नहीं लिखेंगे, हमको कैलकुलेशन करना है पहले। तो चलिए हम इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो है 1/2 यानी 1/2 गुणा, इसको जोड़ेंगे यह हो जाएगा 2.2। अब जोड़ने यदि नहीं आता है तो मैं यहाँ जोड़ करके दिखाता हूँ। पहले 1 है तो हम यहाँ 1 लिख दिए हैं। अब चूंकि यहाँ पर इसमें 1.2 है, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर 10 कुछ नहीं तो 0 डाल देते हैं। फिर इसको हम 1.2 को जोड़ते हैं, ये 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा और 1 1 2 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया गुणा 0.8। अब हम क्या करते हैं, इसका दशमलव उड़ाते हैं। ये हो जाता है दशमलव का 1 और उसके बाद 1 अंक है, देखिए देख रहे हैं, इसका हो जाएगा 1 0। उसी तरह से इसका भी हम दशमलव को उड़ा देंगे, फ्लाई कर देंगे। ये दशमलव का 1 हो गया। इसके बाद देखिए ये 8 1 अंक है, यहाँ पर 1 0 डाल देंगे, हो गया इतना सा। अब इसको हम काटेंगे, हम चाहें इसको यहीं से काट सकते हैं, दशमलव उड़ा दिए हैं तो समझ जाइए क्या हो गया। यह अब 22 हो गया यानी 22 हो गया, यह 8 हो गया। हम इसको काटते हैं, देखिएगा 2 से ऐसे 11 बार, 11 दूनी 22। अब देखिए 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। देखिए 5 दूनी 10, इसमें 2 छुपा, 4 दूनी 8 2 छुपा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो बढ़िया से देख लीजिए, मैंने कट कर दिया है। अब देखिए मैं इसके कैलकुलेशन को यहां लिखता हूं। अब क्या करेंगे देख लीजिए यहां गौर से, चूंकि हमको जगह उस तरह का नहीं था इसलिए मैंने ऐसा लिखा। मैं थोड़ा सा इसको साफ करके लिख देता हूं, गौर से देखिएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, 1/2 इंटू, अब ये ऐसे करके हम कट कर दिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लिखते हैं, देखिए बटा के ऊपर में 1 गुना 11, 1 गुना 11 तो 1, सॉरी 11 गुना कितना 2, कितना हो गया 11 दूनी 22 बटा, बटा के नीचे देखिए तो 5 गुना 5 25, इस तरीके से हो गया। अब 25 से 22 में हम डिवाइड करेंगे, जरा गौर से देखिएगा, हम इसको डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। 25 में 22 में 25 से देखिएगा, यहां पर देखिए सबसे पहले ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, अपने मन से 0 डाल करके ये डेसिमल डालेंगे, इस डेसिमल का यहाँ हो गया 0। अब देखिए 25 8 ये हो गया 200। अब इसको हम घटाएंगे, यह 0 में से 0 तो 0 और 2 में से 0 तो 2, इधर क्रॉस हो गया, क्योंकि घट गया तो हम क्रॉस का चिन्ह देते हैं। इसके बाद देखिए अब अपने मन से यहाँ 0 डालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल हम पहले से डाल चुके हैं। अब हो जाएगा 25 8 200। देखिए इस तरह से एकदम साफ साफ मैं करके आपको दिखाता हूं। यहाँ देखिए आंसर कितना आया, 0.0
8 8। यहां देखिएगा क्षेत्रफल न कह रहा है, इसका मात्रक क्या है, m है यानी मीटर है। क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। तो मैं इसको क्या करता हूं, इस साइड में मैं ऐसे रेखा खींच देता हूं, इस आंसर को मैं ट्रांसफर कर देता हूं दूसरी जगह पर। ठीक है, मैं इस आंसर को दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देता हूं ताकि आप लोग इसको बढ़िया से देख पाएंगे। ठीक है ना, आइए लीजिए, मैं इसको यहां ट्रांसफर कर दिया हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से इसको देख पाएंगे। लीजिए, मैं इसको ऐसा कर दिया हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। यहां मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको आप इस तरह से घेराबंदी भी इसका आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको इस तरह से घेर भी सकते हैं, इस तरीके से घेर दीजिए इसको। बस ये हो गया आपका आंसर, यही है आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में बात आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ भी लिए होंगे। तो मैं अब आपसे कहना चाहूंगा, आप निश्चित रूप से इसको समझिए, बनाइए, और आगे जो अगला वीडियो में दूंगा इससे आगे का सवाल उसमें होगा। यह सवाल नंबर 1 था, है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या देखिएगा, प्रश्न संख्या ये हो गया आपका 1, है ना। प्रश्न संख्या 1 है ये, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 1 है। तो आज मैं इतना ही रखता हूं, फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह से मैं आपको आगे का सवाल देता रहूंगा। धन्यवाद।